आज यहाँ कुछ एडवोकेट भी पहुंचे हैं सर। सर ये रैली है, इसका क्या मतलब है? क्या मकसद है? हम अपने संविधान क्या मकसद है इस रैली का? क्या मकसद है इस रैली का? संविधान को जलाने वाले को फांसी सजा दिया जाए, संविधान में हमारे सारे अधिकार को दिलाया जाए। संविधान हमारा सबसे प्रमुख और धार्मिक ग्रंथ है। आज हमारे साथ हमारे समाज के लोगों के बीच में संविधान ऐसा आज मनवादियों द्वारा जो नष्ट किया जा रहा है, हम लोग इसको बचाने का काम कर रहे हैं। सर बताइए सर। अरे संविधान बचाओ यात्रा चल रही है जिसमें हम लोग पूरे सहयोग के साथ जुड़े हैं। मैदान में हम भारत के मूल निवासी
संविधान के सम्मान में, वही देश पे राज करेगा, वही देश पे राज करेगा। रोल कर रहे हैं हम बोलेंगे डरना नहीं, तो आप बोलेंगे संविधान हमारे साथ। डरना नहीं है, संविधान हमारे साथ है, डरना नहीं है, संविधान हमारे साथ है। सारे अध्यक्ष यहाँ साथ में सर आइए। साथियों अब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, मूल निवासी संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राष्ट्रीय नेतृत्व आज मूल निवासी अधिकार दिवस के अवसर पर संविधान के गौरवशाली इतिहास को लेकर और जो संविधान में निहित मूल निवासियों के अधिकार थे जो अभी तक लागू नहीं हुए, उन सारे मुद्दों को लेकर वहां पर जाने वाले हैं। हम लोग माननीय अध्यक्ष से और उनकी गवर्निंग बॉडी को, कार्यकारिणी को निवेदन करते हैं कि अपना स्मारक पत्र जो देना चाहते हैं वो संबंधित यहाँ पे कार्यालय में दिया जाए। और साथियों आज बड़े गौरव का बात है कि हमारे देश में भारतीय संविधान लागू हुआ, जिसकी वजह से हम लोग आज चल सक रहे हैं, बोल सक रहे हैं, लड़ सक रहे हैं, हम देश के उन्नति के लिए कार्य कर सक रहे हैं। तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जगह दीजिए, बोले SC ST OBC, SC एक मिनट भाई साहब, यही नियम सब आ जाएंगे। अरे भैया मीडिया के लोगों को तो जाने दो, नहीं आ रहे नहीं हाँ आए हैं तो आप भी तो हमारे बीच में हमारे मजिस्ट्रेट साहब आ गए हैं, मूल निवासी के पदाधिकारी, उपाध्यक्ष सारे लोग हैं, वो अपना ज्ञापन पढ़ के सुनाएंगे। ठीक है एक जगह बनाइए भाई, फोटोग्राफी हो रही है। आज प्रयागराज के जिलाधिकारी महोदय के द्वारा महामहिम राष्ट्रपति महोदय को
मूल निवासी संघ संविधान दिवस के अवसर पर अपना ज्ञापन सौंपना चाह रही है। इस ज्ञापन की जो मुख्य बातें हैं, ये सरकार जातिगत जनगणना से पीछे भाग रही है और जातिगत जनगणना एक वैज्ञानिक डाटा होता है जिसके द्वारा देश के विकास की परियोजना निर्मित होती है। और इसलिए हम लोगों ने कहा है कि चूंकि भारत में जाति अस्तित्व है, इसलिए जातिगत जनगणना आवश्यक है और सरकार इसको कराए। दूसरी बात जो हमारा ज्ञापन है, राष्ट्रीय न्यायिक सेवक आयोग का जो है गठन किया जाए, आर्टिकल 312 के अनुसार उसमें नियुक्तियां किया जाए, जिससे SC, ST, OBC और सामान्य सभी का संवैधानिक प्रतिनिधित्व पूरा हो। सामाजिक और शैक्षणिक स्तर को सुधारने के लिए केंद्रीय बजट में पर्याप्त निधि की व्यवस्था की जाए। साथियों, यह देखा जा रहा है कि जो पिछड़े वर्ग SC, ST, OBC के बजट आते हैं, कॉलेज स्कूलों में लोगों को स्कॉलरशिप नहीं मिल रहे हैं, बच्चों के नाम कट रहे हैं, इस तरह से उनके भी अधिकारों का हनन किया जा रहा है। और यह केवल इसलिए कि अन्य परियोजनाओं के लिए पर्याप्त बजट न होने के कारण इन बजटों को डाइवर्ट कर दिया जा रहा है। शिक्षा के उद्देश्य की प्रतिपूर्ति, समान शिक्षा और प्राथमिक शिक्षा से उच्चतम शिक्षा देने के लिए केंद्रीय बजट GDP का लगभग 6% आवंटित किया जाना चाहिए। अन्य विकसित या विकासशील देशों में यह राशि ज्यादा है, जबकि हमारे यहाँ यह राशि 2% भी पूरी नहीं है। देश में सभी को स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराना चाहिए, निजीकरण बंद होना चाहिए। आज देश में जो स्वास्थ्य सुविधा है उसमें 60% प्राइवेट क्लिनिक और डॉक्टर्स बैठे हुए हैं। सरकारी सुविधाएं दम तोड़ रही हैं। कोरोना काल में जो देश की स्थिति हुई है वो आप लोगों ने बेहतर तरीके से समझा है। सभी भारतीय मजदूरों का सुरक्षा बीमा निकालकर उन्हें साल भर रोजगार देने की व्यवस्था हो और निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दिलाना सुनिश्चित करें। केवल पेपरों पर नहीं, मजदूर के हाथ में न्यूनतम मजदूरी मिलनी चाहिए। आज जो ठेकेदारी प्रथा है वो कागज पे मजदूरी दिखाती है और उसका चौथाई हिस्सा जो है केवल मजदूरों को मिलता है। केंद्र और राज्य सरकारें, इनके अधीन जहां भी सरकारी वैकेंसियां खाली हैं, जो भी निगम है, इवन जो निजी संस्था है, उनसे भी गुजारिश है अपने आप वैकेंसियों को भरें और पर्याप्त प्रतिनिधित्व भारतीय संविधान के मंशा के अनुसार SC, ST, OBC और सामान्य वर्ग को जारी किया जाए। जो 1990-91 में LPG नीति अपनाई गई, आउटसोर्सिंग हुआ, जिसके कारण उसी नीति पे चलते हुए आज देश के अंदर निजीकरण हो रहा है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है। ये हमारे शिक्षित युवाओं का भविष्य दांव पे लगा हुआ है यहाँ पर। इसलिए सरकार को जो है निजीकरण तत्काल बंद करके उचित व्यवस्था करते हुए सरकारी तंत्र को विकसित किया जाए, ताकि देश खुशहाल हो, लोगों के हर घर को रोटी मिले, हर हाथ को रोटी मिले, हर हाथ को रोजी मिले। देश में महिलाओं का उत्पीड़न बढ़ रहा है। अगर पिछले रिकॉर्डों को देखा जाए तो 24% केवल इस साल बढ़ा है महिलाओं का उत्पीड़न। SC, ST, OBC का उत्पीड़न बढ़ा है। इसके लिए ये कहा जा रहा है कि जो उत्पीड़न बढ़ रहा है उसके लिए सरकार कठोरतम कदम उठाए। यहाँ थाने और क्या कहते हैं, दूसरी जगह पे भाई बंदी, भाई भतीजावाद, जातिवाद के अनुसार कार्य हो रहा है। संविधान के मंशा के अनुसार कोई अधिकारी काम नहीं कर रहा है। इसलिए देश में स्थिति जो है बड़ी अराजकता की बनी हुई है और लोग प्रताड़ित हो रहे हैं। जो कुपोषण हो रहा है इसके ऊपर भी हमारा ज्ञापन है, और जो बाल मजदूरी SC, ST लोगों पर जो ज्यादती हो रही है उनके ऊपर भी हमारा ज्ञापन है। और मैं माननीय जिलाधिकारी महोदय से अनुरोध करूंगा कि इस ज्ञापन को संविधान के सम्मान में, संविधान
भाई, रुको यार, अभी फोटो खींच लेने दो। बोलने तो भाई। कुछ बोलेंगे सर अरे कुछ तो बोलिए। सर दो शब्द बोलिए। एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट है, रुक जाइए। ये जो मूल निवासी संघ के सम्मानित पदाधिकारियों की तरफ से महामहिम राष्ट्रपति महोदय को अपनी कतिपय मांगों के संदर्भ में जो ज्ञापन दिया गया है, इसको यथाशीघ्र आज ही प्रेषित करा दिया। मूल निवासी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बाबा साहब अमर रहे, पूना साहब अमर रहे। आगे का हो गया, वो पाटिल साहब रिसीविंग कराना। हमारी यू-टर्न कर लीजिए विद्यार्थी जी। सर जी, पिताजी घोषणा की कैसे वापस बताइए, कैसे रैली वापस जाएगी, कहाँ जाएगी? विद्यार्थी जी अपनी बात को रखेंगे। सम्मानित साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी और सम्मानित अधिकारी महोदय को जिन्होंने हमारे ज्ञापन लिया और राष्ट्रपति को भेजने के लिए आश्वासन दिया। आप सब लोगों का हार्दिक आभार और स्वागत करते हुए अब ये रैली हम लोगों की पुनः सरदार पटेल संस्थान जाएगी और वहां पर भोजन होगा। भोजन के बाद फिर जो है अगला कार्यक्रम मतलब मीटिंग का कार्यक्रम शुरू होगा। लेकिन हमारा ख्याल है, हम लोगों ने जो निर्णय लिया है कि हम लोगों को इधर से कटरा से आनंद भवन होते हुए बाल भवन चौराहा होते हुए हम लोगों को वापस जाना चाहिए और हमें हमारे साथियों का पूरा ख्याल रखना चाहिए। जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं उनका, जो हमारे बच्चे हैं, जो हमारी बहनें हैं, उनका पूरी तरह सुरक्षा ढंग से ख्याल रखते हुए आप सब लोग उनको लेकर के आगे जाएंगे। ऐसी हम अपेक्षा और अनुरोध के साथ आप सब लोगों को आगे के लिए रवाना करूंगा कि आप सब लोग आगे बढ़े और अपने आगे चलेंगे। पाटिल साहब, हम लोग आगे हमारे जो हम हैं वो आगे चलेंगे, कटरा से होते हुए हम निकल चलेंगे। जय मूल निवासी, जय भीम, संविधान के सम्मान में, मूल निवासी मैदान में बाबा साहब अमर रहे, फूले साहब अमर रहे। भारत देश हमारा है, मूल निवासी हमारा है। हाँ सर, आपने अभी जो बस यही तुम्हारी सोच है, गौर से देखो तुम जानो। और तो अनेक समस्याओं को लेकर के हमने किया है। तो क्या लगता है? क्या क्या सारे ज्ञापन होता है, लेकिन इन ज्ञापनों के माध्यम से हम समाज को करना चाहते हैं, तो हम करना चाहते हैं
हैं, हम संविधान को मानते हैं, संविधान की प्रक्रिया को मानते हैं, जनता के ओर से ज्ञापन भेज रहे हैं। लेकिन अगर सरकार इस पे अगर नहीं सुन रही है, जनता आंदोलित करना चाहता है, आह्वान करना चाहते हैं, ये जो सरकार है, इस देश में आंदोलित होगा और मूल्य की पहचान, क्योंकि जो है वो सारे विदेशी अरब ब्राह्मणों की सरकारें हैं और ये सरकारें नहीं चाहती कि यहाँ के निवासियों को संविधान के अधिकार मिले। इसलिए भारत के मूल निवासियों को हम आह्वान करना चाहते हैं कि सरकार के भरोसे न करते हुए इस देश में मूल निवासी पहचान के साथ इकट्ठा होकर के इस देश में हमारी अपनी सरकार लाने के लिए प्रतिबद्ध होना पड़ेगा, आगे आना पड़ेगा। और इसलिए इस वीडियो के माध्यम से, आप लोगों के चैनल के माध्यम से हम आग्रह करना चाहते हैं, अनुरोध करना चाहते हैं, आह्वान करना चाहते हैं इस देश के ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी के लोगों को कि अभी घर पे मत बैठिए, बाहर निकलिए, क्योंकि इस देश में बेईमानों की सरकार आई हुई है, इस देश में देशद्रोहियों की सरकार आई हुई है। और इसलिए संवैधानिक प्रक्रिया में इस आंदोलन को आगे बढ़ाते हुए इस देश में हमारे मूल निवासी बहुजनों की सत्ता निर्माण करनी पड़ेगी, सरकार लाना पड़ेगा। इसलिए बाहर निकलिए मकानों से और इस देश के बेईमानों से जंग लड़िए। धन्यवाद। बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे। तो सर, जैसे एक जात के लिए आप निर्भर कर रहे हैं, ब्राह्मणों के घर थाली पहुंचा दे रहे हैं, ब्राह्मणवाद को कह रहे हैं, ब्राह्मणवाद बोल रहे हैं, हम ब्राह्मण को ब्राह्मणवादी बोल रहे हैं। चलिए कुछ लोग वो लग गया डायरेक्ट, वो कह रहा आप ब्राह्मणों को क्यों बोल रहे हो भाई। सर हमें भी यार हम सब ही अरे यही तो हमें दुनिया को बताना है। बढ़ना है, हम निवासी